हेलो दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में और बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली 2 एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का पहला कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणाकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करना है और संबंध जांच भी करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बहुत शून्य ज्ञात करने के लिए और जांच करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। अब ध्यान दीजिए, जो खेला है एक स्टेप में x² - 2x - 8 है। इसमें कैसे करते हैं, पहला और अंतिम को गुना करते हैं। x² में -8 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा -8x²। अब देखिए -8x² आ गया। अब हमको इसको बीच में है -2 के इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर -8x² आ जाए और जोड़ने और घटाने पर -2 आ जाए। तो ये देखिए, ये 8 आया ना, 8 को तोड़िए, देखिए 2 और 4 आया। 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन हमको -8 लाना है। तो एगो के प्लस है वो माइनस करना पड़ेगा और बीच में लाना है -2। तो -2 कैसे लाएंगे, इसमें से घटाइए या इसमें से घटाइए, कोई के एगो प्लस है वो माइनस करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए हम इसको माइनस करते हैं और इसको प्लस करते हैं तो ये तो +2 आ जाएगा, लेकिन हमको तो यहाँ -2x लाना है। तो ऐसे नहीं करना है, इसको प्लस रखिए और इसको माइनस रखिए। तो देखिए 2 में से -4 घटेगा तो कितना आ जाएगा -2। और गुना करके देखिए 2 और 4 में -8 आ जाएगा और x -8² ये x लगा दीजिए, x लगा दीजिए। तो घट के कितना आ जाएगा -2x और गुना करके कितना आ जाएगा -x²। बस इसी को तोड़ना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना जब x² - 2x के जब क्या लिख सकते हैं +2x - 4x और -8 ये लिख सकते हैं। बस हो गया। अब इसको कॉमन लेना, ध्यान देना है, ये और ये गुना करके लाना था, -8x आया। और इसको इस तरह से तोड़ना है जिसको घटाने या जोड़ने पर -2 आ जाए और गुना करने पर -8 आ जाए। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, -2x - 8x। अब देखिए दोनों से घट जाएगा तो -2x आएगा, ये दोनों गुना करेगा तो यहाँ पर -8x²। आप कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लिए और क्या मिल रहा है, अब कुछ नहीं मिला है। अगर यहाँ पर x² है, एगो कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, एगो x। यहाँ पर x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 2 + 2। ठीक है। अब देखिए -4x - 8, ये दोनों में कॉमन क्या है, 4 है। देखिए इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा। 8 को लिख सकते हैं ना 4 × 2। तो अगर 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2। तो माइनस, पहले तो ये दोनों में माइनस मिला है तो माइनस कॉमन लीजिए। प्लस में क्या मिला है, 4 कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचेगा, x और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस और ये 2। ये जैसा डिब्बा है ऐसा डिब्बा आना चाहिए, ये दोनों सेम जैसे। चलिए कॉमन आ गया। अब इसको और इसको एक साथ लिख दीजिए, -x और -4 को एक साथ लिख दीजिए और x + 2 को है तो इसको एक जगह लिख दीजिए, ये आ गया। अब हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यकों के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ 0 रखिए। x - 4 = 0 और x + 2 = 0। अब देखिए ये माइनस में जाएगा तो प्लस, x के बराबर x के मान 4 आ गया और इधर x के माइनस कितना आ गया, 2 आ गया। यानी अल्फा आ गया 4 और बीटा आ गया -2, ये आ गया। अल्फा 4 आ गया, बीटा। देखिए द्विघात बहुपद है तो शून्यक की संख्या 2 होगा, तो 2 शून्यक आ गया, अल्फा का 4 बीटा के -2। अब इसको जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए बहुपद का योग क्या होता है, बहुपद का योग होता है अल्फा + बीटा - b/a होता है। बहुपद का योग होता है शून्यकों का योग अल्फा + बीटा - b/a। तो अल्फा कितना आया, 4, बीटा कितना आया, -2। तो -2 के ब्रैकेट में कर दीजिए और -b/a। तो देखिए ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ। तो b के मान कितना है, -2। सूत्र से एक माइनस और ये -2 बटे में कितना है, a के मान क्या है, 1।
अब घटाइए, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा में 4 में से 2 घटाए 2 बराबर 2। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब शून्य के मान क्या से दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा तो आपका शून्य का निकालना हुआ गलत हुआ, बराबर आ गया इसका मतलब सही है। अभी योग हो गया, अभी गुणनफल जांच करना है। शून्य को गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। ये गुणनफल बराबर होता है। तो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2। अब देखिए सी बाय ए, सी बटे सी कितना है -8, ए कितना है 1, तो -8 बटे 1। अब गुना कर दीजिए, -8 बराबर -8, 1 में -8 से भाग करिएगा तो -8, देखिए दोनों बराबर आ गया, तो ये क्वेश्चन बन गया। अगर ए बी सी आपको निकालने नहीं आता तो यहाँ पर देख लीजिए, ए बराबर हो गया 1 और बी बराबर हो गया -2 और सी बराबर हो गया -8। यहाँ से हमने निकाल लिया, ए बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और बी बराबर क्या ये पूर्णांक में -2, सी बराबर -8, ये लिख दिए। ये आ गया पहला क्वेश्चन। मेन यही है -2x को किस तरह के तोड़े कि बीच में जोड़ घटाव करने पर -2 आ जाए और इसको गुना करना पड़ता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, ये s है, 4s² - 4s + 1। अब देखिए अब इसको तोड़ना है तो पहले इसको गुना कर दीजिए। -4² में 1 से ये दोनों में गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 4s² गुने 1 बराबर 4s²। अब इसको इस तरह के तोड़ना है जो बीच में जोड़ घटाव गुणने पर -4 आ जाए और गुना करने पर -s² आ जाए। तो देखिए 4 को हम क्या कैसे तोड़ सकते हैं, 4 को 2 और 2 तोड़ सकते हैं, है ना। गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा और बीच में कितना लाना -4। अगर हम प्लस प्लस रखते हैं तो +4 आ जाएगा, लेकिन हमको -4 लाना है। अगर हम माइनस प्लस रखते हैं तो ये तो 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो कितना लाना -4, तो दोनों का माइनस रख देंगे, माइनस -2 4 हो जाएगा, s है तो s लगा दीजिए। तो -2s तो -4s आ जाएगा, इसी को तोड़ना था, बस हो गया। तो -4 जब क्या लिख सकते हैं, आप देखिए अब इसको हल करते हैं। 4s² इसको 10 के 23, अब बीच में इसी को तो तोड़ना है, कितना 2s और 2s प्लस में 1, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में देखिए s कॉमन मिल रहा है और 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो यह क्या बचेगा 2s, क्या बचेगा 2s, और यह क्या बचेगा -1, क्या बचेगा -1। अब देखिए यहाँ माइनस कुछ नहीं मिला है, 2s और +1 में कुछ कॉमन नहीं मिला है तो 1 मिलेगा, कितना मिलेगा -1। अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2s, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा प्लस -1 बचेगा। अब देखिए जैसा डिब्बा था वैसने डिब्बा ही आना चाहिए। देखिए गुना करेंगे -1 में 2s से तो -2s आ जाएगा और -1 में -1 से गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो यहाँ पर ही माइनस के चिन्ह आएगा। 2s ये दोनों जैसा सेम आना चाहिए। अब देखिए ये और ये कॉमन आ जाएगा तो एक जगह लिख देंगे, पहले 2s और -1 के एक साइड लिख दीजिए, 2s -1 कॉमन आ गया। अभी दोनों में कॉमन 2s -1। अब शून्य ज्ञात करना है तो शून्यकों के लिए देखिए शून्यकों के लिए तो 2s -1 बराबर 0 और 2s -1 बराबर 0, माइनस होने जाएगा तो प्लस में 2s बराबर 1 और s बराबर क्या हुआ 1/2। अल्फा कितना आ गया 1/2। इधर भी देखिए 2s माइनस होने जाएगा तो प्लस में और s के मान कितना आएगा 1/2, गुना है तो भाग में चल जाएगा और यहाँ से बीटा का मान कितना आ गया 1/2। तो अल्फा 1/2 और बीटा के मान भी 1/2। अब जांच करना है, क्या करना है जांच करना है, क्या करना है जांच। तो जांच के लिए देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा के मान कितना है 1/2, बीटा के मान भी कितना है 1/2 -b/a। तो देखिए b का मान कितना है -4, एक सूत्र से और एक यहाँ से -4 बटा में a कितना होता है 4। अब देखिए आधा आधा कितना जाए 1 हो जाएगा, 1/2 आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। इधर क्या माइनस माइनस प्लस
बटे में 4, 4 से 4 काट दे कितना 1 मतलब 1 बराबर 1 आ गया, मतलब सही है। शून्य को जो मानेंगे ना सही। अब गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल को जांच करना है। गुणनफल क्या होता है शून्य को अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये होता है गुणनफल। शून्य को कहा गया अल्फा का मान 1/2 और बीटा की मान भी कितना 1/2। अब सी का मान देखिए, सी का मान 1 है, ए का मान देखिए 4, 1 से 1 ऊपर गुना किए तो 1 और नीचे से नीचे गुना करें तो 4, 1/4 आ गया, दोनों बराबर हो गया, ये जांच हो गया। तो हम लोग जांच कर दिए, ठीक है। अब अगला दिन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है।